हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन अपकमिंग सेशन 2022 से लेकर 2023 के बीच में। रोल्स आउट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 2022 यूजीसी टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये सभी चीज़ें हम सभी को जो इस ईयर भी जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन सभी को पता था कि यूजीसी अपना सी यू सेट एग्ज़ाम जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली थी एज़ पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बट पैंडमिक की वजह से वो नहीं हो पाया। बट अभी ये फाइनल हो रखा है, और फाइनल क्या मतलब लाइक सजेस्टिव है कि आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को अप्लाई करें। तो यूजीसी ने मीटिंग करी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो वो सभी चीज़ें हम इस डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी फर्दर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और हम जुड़े रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बात हुई है यूजीसी के थ्रू। तो यूजीसी हैज़ मेड रिनाउंड पुश टू रोल आउट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाइक 45 अप्रॉक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, जिनमें 2022 से लेकर 2023 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखवाने की बात चल रही है। और यूजीसी ने 26 नवंबर को मीटिंग करी, जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को अप्रोप्रिएट मेजर लेने को बोला गया कि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस के सभी तरीके से अप्रोप्रिएट मेजर करें, ताकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा सके इस बार एनटीए के थ्रू, क्योंकि 2021 में पॉसिबल नहीं हो पाया था पैंडेमिक की वजह से। लेकिन इस बार यूजीसी पूरे मोड में है अपना जो सी यू सेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने के लिए। फिर बात करते हैं कि ये कर क्यों रही है यूजीसी। क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी ने देखा, जैसे कि वेरी रेनाउंड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी अनरियलिस्टिक कट ऑफ थी, 100% कट ऑफ गई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए, बट हाँ ठीक है, लेकिन 100% कट ऑफ जाना तो एक तरीके से अपने आप में चिंता का विषय है। सो इस चीज़ को देखते हुए यूजीसी और सभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है उसको भी ध्यान में रखते हुए यूजीसी चाह रही है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ जाए, जिसकी वजह से जो ये अनरियलिस्टिक कट ऑफ्स हैं ये स्टूडेंट को फेस ना करनी पड़े। बट और भी बातें हुई हैं जो कि एक्सप्लेन की गई हैं इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आज का, तो आप उसमें भी देख सकते हो, बट अभी डिटेल में है पेज नंबर सेकंड पे। सो लेट्स मूव ऑन पेज नंबर सेकंड। पेज नंबर सेकंड, यस। फिर इसमें डिटेल्स बताई गई हैं कि जो आपका सी यू सेट एग्ज़ाम होगा वो क्या है, उसके बारे में चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो यूजीसी ने कुछ चीज़ें बताई कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेजेस, मिनिमम 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि एनटीए खुद कंडक्ट करवाएगा। और अभी एनटीए ऑलरेडी प्रेजेंट सिनेरियो में आईआईटी जेई और नीट के जो एग्ज़ाम 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाता है, तो उसी टाइप से आपका जो सी यू सेट एग्ज़ाम है उसमें भी होगा। फिर यहाँ पे ये भी बात की गई है कि लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिले, जो भी स्टूडेंट मेरिट बेस्ड पे आ जाते हैं, लाइक उनके मार्क्स होते हैं बट नॉलेज नहीं होती, और जो स्टूडेंट एंट्रेंस क्रैक करके आएंगे उनको एक अलग लेवल का प्रिविलेज मिलेगा। प्रिविलेज लाइक कि उनको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा जो भी स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करेंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले पाएंगे। फिर साथ में यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो सी यू सेट है वो एडमिशन कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई होगा, लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, आर्ट्स एज वेल एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी आईआईटी और जेई के लिए तो सी यू कॉमन उनका जो एग्ज़ाम है एनटीए कंडक्ट कराती है, बट अभी जो अदर कोर्सेज हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, आर्ट्स के लिए, इन सभी के लिए भी जो यूजीसी है वो एनटीए के थ्रू सी यू सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। फिर इसमें और भी चीज़ें बात की गई हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी सबको इम्प्लीमेंट करनी है 2020 वाली। लेकिन क्या ये एक कंसर्न आता है कि जो सी यू सेट एग्ज़ाम है ये नया कॉन्सेप्ट है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाले आर्टिकल में यहीं पे बात हुई है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2010 से चला आ रहा है, और जो 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने सब्सक्राइब कर भी रखा था इसको 2012 तक, बट सभी ने नहीं किया था। लेकिन जैसे कि आप राजस्थान का देखोगे, राजस्थान के जो एजुकेशन बोर्ड है, या फिर महाराष्ट्र का जो है, केरला का जो है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट मिल जाता है। जो आपका सेंट्रलाइज्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है। बट अभी जो यूजीसी है वो चाह रही है कि ऑल ओवर इंडिया में 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए। फिर यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं
जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लाइक कि यूजीसी एक तरीके से यूजीसी का क्रिटिसाइज हो रहा है कि यूजीसी ये जो एजुकेशन में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको फेवर कर रही है एक तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो नीट और आईआईटी के लिए है, काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स खुल चुकी हैं ऑलरेडी, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, बिजनेस है ये। लेकिन अब जब सी यू सेट आ जाएगा तो उसके लिए भी कोचिंग सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा ड्रॉबैक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सभी बातें यहाँ पे सी यू सेट और यूजीसी के अगेंस्ट बात की जा रही है। बट कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स भी हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो जो सी यू सेट है इसके प्रोज भी हैं काफ़ी सारे। जेएनयू, डीयू जो इतने बड़े बड़े प्रीमियम कॉलेजेस हैं जिनके डीयू के, उनमें आपको इजीली एडमिशन मिल पाएगा। लाइक जो भी केपेबल है एंट्रेंस क्रैक करने में, उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल पाएगा। बट यूजीसी ने इसके साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसमें ये भी बोला इन्होंने कि जो टेस्ट होगा उसका सिर्फ 50% वेटेज होगा। ये सभी तो हम लास्ट ईयर से जानते हुए आ रहे हैं, यूजीसी ने खुद ही बताया था लास्ट ईयर से ही कि 50% वेटेज आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका होगा, और 50% आपका 12th के जो मार्क्स होंगे उसको कंसिडर करके आपके एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा। तो ये सभी बातें कुछ डिस्कस की गई। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ चाह रही हैं यूजीसी को अडॉप्ट करना, और ये ज़्यादातर चांसेस इस बार हैं कि यूजीसी अपना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट की नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इस एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी 12th में हैं वो रेडी रहें इस टेस्ट के लिए, और अपनी प्रिपरेशन उसी टाइप से रखें, अपने 12th में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि 50% वेटेज आपका 12th का भी है और 50% आपका सी यू सेट एग्ज़ाम का भी है। तो सी यू सेट का एक जब प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आ जाएगा तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना। बट उसके लिए अपडेट आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में। फिर साथ ही यही सब बातें हुई हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हो खुद इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जाकर। इसमें कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं, फ्रॉड लाइक जो यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि आप लोग सेंटर्स बनाओ, तो बिहार की एक छत्रपति शिवाजी एक हैं, उसने छत्रपति शिवाजी पब्लिक पॉलिसी करके हैं एजुकेशन, वहाँ पे बिहार में उन्होंने 10x10 का एक रूम बनाया जो कि एक किचन और एक स्टोर रूम की तरह था। उसको उन्होंने एक रूम बना दिया लाइक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा फ्रॉड टाइप का भी है, तो खैर उन सब डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हमारे मैटर्स की चीज़ जो थी वो यहीं तक थी कि आपको 50% का वेटेज मिलेगा। आने वाले टाइम में सी यू सेट देखने को मिल सकता है, 13 लैंग्वेज में होगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि आने वाले टाइम में जो यूजीसी है वो सी यू सेट को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी 12th में हैं उन सभी को पता चल सके कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और वो अवेयर रह सकें। बाकी वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।